हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर। इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर होल क्या होता है, ओजोन लेयर छिद्र वो क्या होता है और ये कैसे होता है, और इसी के साथ वायुमंडल में और कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन सी परतें होती हैं, उन सब के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें 5 परतें होती हैं। पहली क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। फिर आती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। फिर आती है मध्य मंडल, मीसोस्फियर, आयन मंडल, एंडोस्फियर, और फिर आता है बाह्य मंडल, ईसोस्फियर्स। पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फियर। यह मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि ये जो मंडल होता है क्षोभ मंडल, सबसे ज़्यादा बड़ा मंडल यही होता है। इसकी ऊंचाई 13 से 19 किलोमीटर होती है और जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जैसे बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं, इसी मंडल में होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है समताप मंडल। इस मंडल में तापमान समान रहता है, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि समताप, सम इक्वल और ताप टेम्परेचर। तो इस मंडल में जो है टेम्परेचर एक सा ही रहता है और जितने भी वायुयान वगैरह उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर है, जेट विमान है, एरोप्लेन्स वगैरह जो उड़ते हैं वो सब इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। फिर आगे बढ़ते हैं तो आती है हमारा मध्य मंडल। इस मंडल में आकर उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा टूटते तारे जिनको बोलते हैं वो उल्कापिंड होते हैं। तो वो जो होते हैं इसी मंडल में आकर वो नष्ट हो जाते हैं। अब समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ही आती है हमारी ओजोन लेयर, ओजोन मंडल। इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ। आयन मंडल नेक्स्ट आती है मध्य मंडल के बाद हमारी आयन मंडल। इस मंडल में रेडियो तरंगे परिवर्तित हो जाती हैं। फिर आती है हमारी बाह्य मंडल। इस मंडल में ये सबसे बाहर के पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये सबसे लास्ट की लेयर होती है। इसके बाद हमारा अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो बाह्य मंडल, इस मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। इस मंडल में जो सबसे ज़्यादा गैसें होती हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन होती है। अब बात करते हैं ओजोन परत की। तो समताप मंडल के ऊपरी भाग, यानी कि समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच का भाग, समताप मंडल के ऊपरी भाग में लगभग 25 किलोमीटर, समताप मंडल के बाद जब मध्य मंडल आता है तो उसके बीच में ओजोन लेयर होती है। समताप मंडल और मध्य मंडल, इसके बीच में ओजोन गैस होती है, इसी को हम ओजोन मंडल कहते हैं। और ये ओजोन गैस की परत लगभग 25 किलोमीटर तक होती है। ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, O3। इसको रासायनिक भाषा में यानी कि केमिकल लैंग्वेज में इसको ट्राई ऑक्सीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, इसलिए इसको ट्राई ऑक्सीजन कहा जाता है। ट्राई 3 और ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन है ही। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से ओजोन के 2 अणु बनते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से ओजोन के 2 अणु बनते हैं। चलिए आप देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से ओजोन के 2 अणु कैसे बनते हैं। O2 के हमने लिए 3 अणु। देखिए 2O3 यानी कि ओजोन के 2 अणु। देखिए यह सूर्य के प्रकाश को फिल्टर करती है, जो ओजोन लेयर होती है वो सूर्य के प्रकाश को फिल्टर करती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो परावैंगनी किरणें होती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं। तो देखते हैं कि ओजोन छिद्र क्या होता है। तो भूभाग के ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत में ओजोन गैस के घनत्व को कम हो जाने की घटना को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। कि जो वायुमंडल में ओजोन की परत होती है, जब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जब ओजोन वहां से कम होने लगती है, तब हम इस घटना को ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। तो ओजोन छिद्र में 1 सेंटीमीटर वृद्धि होने पर, ओजोन छिद्र अगर 1 सेंटीमीटर तक वो बढ़ जाता है तो उससे 40,000 व्यक्ति
परावैंगनी किरणों की चपेट में आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो ओजोन छिद्र में 1 सेंटीमीटर अगर वृद्धि होती है तो उससे 40,000 लोग सूर्य की परावैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज की चपेट में आ जाते हैं, और इससे मनुष्यों और पशुओं को शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्किन कैंसर यानी कि त्वचा कैंसर तक हो सकता है। और इससे पृथ्वी का टेम्परेचर तो बढ़ता ही है। अगर 2% ऑक्सीजन गैस कम होती है तो उससे 1 डिग्री पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ओजोन परत जो है, ओजोन गैस, वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ओजोन छिद्र के कारण देख लेते हैं कि क्या क्या किन किन कारणों से ओजोन गैस में, ओजोन परत में जो है वो छिद्र हो जाता है या उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का बढ़ना कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो ओजोन परत को बहुत ज़्यादा हार्म करती है, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। सेकेंड आता है कि ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाली क्लोरीन गैस, क्योंकि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो बहुत सारा उसमें से लावा निकलता है, गैसेस निकलती हैं, और इतना डेंजरस होता है वो कि उससे बहुत सारे गांव, उसके आसपास में रहने वाले बहुत सारे गांव भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो इससे गैसेस भी बहुत सारी निकलती हैं, इसमें क्लोरीन गैस भी होती है। इससे भी हमारी ओजोन परत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। थर्ड आता है बमों के विस्फोट से निकलने वाली गैसेस। जब बम विस्फोट किए जाते हैं उससे भी जो गैसेस निकलती हैं वो भी हमारी ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। फिर आता है परमाणु केंद्र से निकलने वाली विकिरण यानी कि रेडिएशंस। के परमाणु केंद्र जो हैं उनसे जो रेडिएशन निकलता है उनसे भी हमारी ओजोन परत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर आता है मानव निर्मित उत्सर्जित विकिरण। तो मानव द्वारा जो विकिरण, रेडिएशन जो उत्सर्जित किया जाता है उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा इसको हार्म होता है। फिर मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरो गैस। अब क्लोरोफ्लोरो गैस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लोरोफ्लोरो गैस जो है इसका यूज़ रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक मतलब कूलिंग के लिए किया जाता है। जैसे पहले अमोनिया का यूज़ होता था, लेकिन अब जो रेफ्रिजरेटर आते हैं, फ्रिज वगैरह आते हैं, उनमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी कि CFC का यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही साथ एसी में पहले अमोनिया का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह पे CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन का यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन का यूज़ परफ्यूम्स और जो फॉर्म बनाई जाती है उसके उद्योग में भी किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि ये पृथ्वी के वातावरण में 100 सालों तक उपस्थित रहती है। अगर ये एक बार वातावरण में मिल जाए तो ये 100 सालों तक नष्ट नहीं होती है। वायुमंडल और ओजोन गैस से रिलेटेड उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वायुमंडल की परतों के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। जैसे बायोलॉजी, ऐसे ही वायुमंडल की परतों का जब अध्ययन किया जाता है तो हम उसको एरोलॉजी के नाम से जानते हैं। जब ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं, हम लिक्विड चीज़ों को लीटर में नापते हैं। अंतरिक्ष में जो दूरी नापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। ऐसे ही ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डॉप्सन में नापते हैं। भारत में जो ओजोन इसका स्तर है वो 240 से 350 डॉप्सन तक है, यानी कि 240 से 350 डॉप्सन है। वायुमंडल में ओजोन की मोटाई 300 डॉप्सन पाई जाती है। जो एवरेज मोटाई होती है वो 300 डॉप्सन पाई जाती है। ओजोन छिद्र का पता 1985 में जोसेफ फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। कि ओजोन छिद्र का जो सबसे पहले पता लगाया था वो 1985 में जोसेफ फॉरमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। ओजोन छिद्र का पता लगाया था वो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पता लगाया गया था, और ये 4 किलोमीटर व्यास का ओजोन छिद्र था। और अब ये छिद्र न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का विनाश सबसे अधिक सितंबर और अक्टूबर में होता है। जब मौसम गर्म होता है तो दक्षिणी ध्रुव में जो है सितंबर और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा ओजोन परत का विनाश होता है, और उत्तरी ध्रुव में मार्च और अप्रैल में
सबसे ज़्यादा ओजोन परत का विनाश होता है। द वर्ल्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की 1992 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ओजोन परत 2 गुनी तेजी से पतली होती जा रही है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी घनी आबादी है वहाँ पे जो है ओजोन परत 2 गुनी गति से पतली होती जा रही है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ओजोन छिद्र कहाँ कहाँ किस जगह पे है, थोड़ा सा उसके बारे में। एक ओजोन छिद्र अंटार्कटिका महासागर के ऊपर है और दूसरा ओजोन छिद्र अंटार्कटिक महासागर के ऊपर है। अब ओजोन परत के बारे में इतना सब कुछ जान के अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि ओजोन जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ओजोन के साथ साथ ये टॉपिक भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेरी है आपकी तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।